तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जनरली हम किसी भी संख्या को काटते हैं, हाँ। अगर नीचे हमारा कोई डिजिट आया है, हाँ ठीक, ऊपर में कट गया, ऊपर में सर कुछ भी नहीं है, तो हम 1/, और वो संख्या क्यों लिखते हैं नीचे में? कहने का मतलब तुम्हारा ये है कि जैसे मान लो जैसे कि तुम्हारा कहना है कि जैसे मान लेते हैं कभी ऊपर जैसे 4 है, नीचे 2 है, यस सर। तो ऐसा लगता है कि जब हम इसको कट करते हैं तो 2 ऊपर आ गया, तो हम जनरली 2 आंसर लिख देते हैं। जी सर। सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं। लेकिन यहीं पर अगर बात हो जाता है कि 2 ऊपर 4 नीचे हो, और तब हम ऐसे करके काटते ही हैं, ठीक है, और तब अगर हम ऐसे करके आंसर लिख दे अगर, तो ये चीजें गलत हो जाती है। गलत क्यों होगा सर? क्यों होगा, इसका रीजन ये है कि पहली बात तो फ्रैक्शन को समझना पड़ेगा। फ्रैक्शन के अंदर जो है क्या होता है कि जैसे 2 से हम, तुमको लगता है कि 2 से 4 में भाग दिए, लगता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 2 से 4 में हमने भाग नहीं दिया, हमने एक टेबल से बाकी के अलग अलग टाइम्स में भाग दिए हैं। कहने का मतलब है कि मान लो कोई ऐसा टेबल सोचो जिसमें 2 भी आता हो, 4 भी आता हो। 2 है तो 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में आता है? 2 1 टाइम में आता है सर। 1 लिखते हैं हम। जी सर। क्यों नहीं लिखते, इसका कारण बाद में बताएंगे। 2 से हमने 4 को अलग से काटा, इससे इसको नहीं काटा। 2 से मन में रखे हुए हैं और 4 को काट रहे हैं, कितना टाइम में कटेगा? 2 टाइम में कटेगा। 2 तो 2 हमने लिखा ना, और 2 यहाँ लिखे, और नीचे हर में जो है 1 है और तुम 1 लिखता है। जी सर। तो जनरली जब हम नीचे 1 देते हैं तो डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर में भाग देते हैं। जी सर। अगर तुम 1 से 2 में भाग देगा तो तुम्हारा आंसर 2 ही आएगा, कोई Always फर्क आएगा। पड़ने वाला नहीं है। है। इसलिए बच्चे को इतना ना बता करके साधारण सी बात बता दिया जाता है कि अगर नीचे 1 हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जबकि फर्क क्यों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1 से भाग देंगे किसी भी नंबर में तो वही नंबर आता है, इसलिए हम 1 को छोड़ देते हैं, कहते हैं कि कोई मतलब नहीं। यहीं पर इसमें आते हैं अगर, तो फिर वही बात, 2 से 4 नहीं कटा है, नीचे से ऊपर नहीं कटा है, ना ही नीचे से ऊपर कटा है। तुमने दोनों के बाद बोल दिया ना। यस। तो कहने का मतलब है ना ऊपर से नीचे कटा है ना नीचे से ऊपर कटा है, तो फिर कटा कैसे है? कटा कैसे? हम एक थर्ड कोई टेबल ऐसा सोचते हैं जिस टेबल के अंदर ये भी नंबर आ जाए, ये भी नंबर आ जाए, चाहे जितना टाइम आए उससे मतलब नहीं हमको, ठीक है। तो हमने 2 सोचा, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है। तो जरा सोचो 2 के टेबल में ये 2 कितने टाइम में आता है? 1 टाइम में। इसलिए हम 1 लिखेंगे। हम ऐसा हमेशा करते हैं, ये असली रूल है, रियल मीनिंग है। 2 से ही हम 4 में भाग देते हैं, कहने का अलग से कहने का मतलब 2 से 2 में भाग देते हैं, जितना भी आंसर आता है हमको यहाँ लिखते हैं 1। 2 से फिर 4 में अलग से भाग दो तो 2 टाइम में आएगा ना, तो इसलिए हम 2 लिखते हैं। तो जरा सोचो 1 ऊपर है तो 1 ऊपर लिखेंगे, 2 नीचे है तो 2 नीचे लिखेंगे। तो क्या 1/2 2 है? हम समझते हैं हम हमेशा नीचे से ऊपर भाग देते हैं। 2 से अगर 1 में भाग देगा तो क्या 2 आएगा? नहीं आएगा। इसी वजह से जो है ये 2 हम नहीं लिखते, यहाँ हमको लिखना पड़ेगा 1/2। एक और मीनिंग, 2 का मतलब पूरा 2 होता है, लेकिन 1/2 का मतलब हाफ, आधा होता है। तुम तो आधा को 2 बना दिया, ये तो गलत है। गलत। इसी वजह से असली तरीका ये है काटने का। कोई ऐसा टेबल सोचो जो जिसमें कि न्यूमरेटर अलग से कटे, चाहे जितना टाइम में कटे, उसी सेम टेबल से डिनोमिनेटर जितना टाइम में कटे, फर्क नहीं पड़ता, एक ही टेबल से कटना चाहिए। जी सर। है बात समझ में? तो इस वजह से हम 1/2 लिखते हैं। चाहे तुम्हारा क्या था, तुम्हारा कौन सा डिजिट था? मेरा सर था जस्ट लाइक 3 जैसे मान लो 8 ऊपर है, यस सर। या फिर 3 ऊपर था, 24 नीचे था, जी सर। तुम जो है इसको इस तरीके से काट दिया। हाँ सर। नहीं, तुमको लगता है कि 8 आएगा आंसर, काहे कि ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं। जबकि ऐसा नहीं है। तो कैसा है, हम 3 का टेबल मन में सोच करके 3 से ही दोनों में भाग दे रहे हैं। 3 से 3 में भाग देंगे 1 आएगा ना, मन ही मन। 3 से 24 में डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा ना। जी सर। तो इस वजह से हम अलग अलग भाग देते हैं, ना कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर। वो जनरली ऐसा प्रैक्टिस करते करते दिमाग में आ जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए 1/8 बराबर 8 नहीं होता, इसीलिए 1/8 को हम 1/8 ही लिखेंगे। आया बात समझ में? इसीलिए ये और ये चीजें बिल्कुल अलग है।